जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो बंधुओं सावधान हो जाएं। 17 तारीख से 21 तारीख के बीच में आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करवा रहा है। आपके ऊपर तांत्रिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आपका ही कोई अपना है जो आपके हर एक रहस्य को जानता है और वह तांत्रिकों से जा मिला है। आपको मिटाने की उसने कसम खा ली है और आपका अपना ही है जो आपके ऊपर तांत्रिक अनुष्ठान करवा रहा है। तरह तरह के टोटके तो उसने आज तक बहुत किए हैं, लेकिन अब यह बहुत बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है। अब इस अनुष्ठान के बाद आपके जीवन में भूचाल आने वाला है। तो बंधुओं, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो को बिल्कुल भी बीच में न छोड़ें, नहीं तो आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से वंचित हो जाएंगे और आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। बंधुओं, निवेदन है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। साथ ही जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। बजरंगबली आपके जीवन का कल्याण करेंगे। बजरंगबली आपके जीवन में बेशुमार खुशियां भरेंगे, आपके संकटों का हरण करेंगे। तो बंधुओं, बजरंगबली का आभार व्यक्त करना बिल्कुल न भूलें। चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बंधुओं, आपके ऊपर तांत्रिक अनुष्ठान कराए जा रहे हैं। आपका कोई अपना ही है जो आपके ऊपर तांत्रिक अनुष्ठान करा रहा है। याद करिए बंधुओं, किसी से आपका संपत्ति का कोई लेन देन है, कोई प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है, वह नहीं चाहता है कि आपको यह संपत्ति मिले। आपकी किसी भी तरक्की से उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। वह आपको सफल देखकर बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाता है, उससे आपकी खुशियां देखी नहीं जाती हैं। आपके जीवन में अभी तक जो भी परेशानियां आई हैं उसी के माध्यम से आई हैं। उसने हमेशा लगातार आपके ऊपर एक के बाद एक टोटके करवाए हैं, लेकिन आप एक अच्छी सोच के इंसान हैं। आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, तो आपका साथ दिव्य शक्तियां देती हैं। जी हाँ, आपके ही कुछ कुल के देवी देवता हैं जो आपको सदा ही तरह के संकटों से बचाते आ रहे हैं और आपका अभी तक कोई भी बाल बांका नहीं कर पाया। लेकिन बंधुओं, इस बार कुछ ज्यादा ही तगड़ा इंतजाम आपका किया गया है। इस बार आपके घर की दहलीज को भी बांध दिया गया है। आपके घर के जो कुल के देवी देवता हैं उनका भी बंधन करवाया गया है। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, इस तरह के कार्य आपके सगे संबंधी ही कर सकते हैं, आपके परिवारिक जन ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको आपके बारे में सब कुछ पता है। बंधुओं, याद करिए, क्या कभी आप जाने अनजाने किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां पर तांत्रिक अनुष्ठान हो रहा हो? आप कभी गए हैं कि जहां आप पहुंचे हो वहां आपको कोई हवन कुंड जलता हुआ दिखाई दिया हो? या फिर आप कभी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां मीट मांस बेचा जाता है? या फिर आप कभी किसी ऐसे के घर गए हैं जिसके घर भूत पिशाच का चक्कर चल रहा हो? उसके घर आपकी मुलाकात किसी तांत्रिक ओझा से हुई है? 100% हुई है। यह आप अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचें। आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां से यह तांत्रिक ने आपसे संपर्क किया है और यह तांत्रिक आपके विरुद्ध कई षड्यंत्र कर रहा है और यह आपके परिवार की सदस्य की अनुमति के अनुसार ही कर रहा है। आपके परिवार का सदस्य इससे जाकर मिला हुआ है, इसको एक मोटी रकम दी गई है। जी हाँ, यह व्यक्ति आपको हमेशा बेवकूफ बनाता रहता है, आपसे सिंपैथी दिखाता रहता है, आपका बहुत ज्यादा हितैषी बनता है, लेकिन यह आपसे उस हद तक ईर्ष्या करता है कि इसका बस चले तो यह कभी भी आपके साथ कुछ भी कर दे। विश्वासघात करने से यह कभी पीछे नहीं हटेगा। जब इसका कोई भी उपाय नहीं चला है तो इसने आपके ऊपर तांत्रिक अनुष्ठान कराए हैं। लोगों को यह बहुत बड़ा भ्रम होता है। लोग कहते हैं कि हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, हमें भूत प्रेतों से बिल्कुल डर नहीं लगता है। इस तरह की बातों को हम नहीं मानते हैं। जी नहीं बंधुओं, सबके मन में डर जरूर होना चाहिए। गलत चीजों के बारे में एक बार डर जरूर करना चाहिए मन में। जैसे कि आप नदी, पुल या सड़क को पार करते समय भगवान का स्मरण जरूर किया करें। जो लोग इस तरह स्मरण नहीं करते हैं, नदी, पुल या सड़क को ऐसे ही पार कर जाते हैं, उनके साथ नकारात्मक शक्तियां चल देती हैं। तो कभी भी आप चौक चौराहे या नदी, पुल, सड़क पार करते हैं तो उस समय भगवान का स्मरण जरूर किया करें, क्योंकि इन जगहों पर भटकती अशांत अतृप्त आत्माएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हादसे बहुत होते हैं। इस जगह पर कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो व्यक्ति के साथ चल देती हैं और उसके जीवन को बर्बाद कर देती हैं। एक तो इस तरीके से व्यक्ति के जीवन में भूत प्रेत बाधा युक्त बन जाते हैं।
भूत प्रेत की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक वह जो आपसे ईर्ष्या करे और ईर्ष्यावश आपके ऊपर तंत्र मंत्र और किसी नकारात्मक शक्ति को भेज देते हैं। तंत्र मंत्र के माध्यम से आपके ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति को भेजा जा सकता है। तो बंधुओं, ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ है। हमारे शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन किया गया है। जो लोग भूत प्रेत या पितरों की उपासना करते हैं वह राक्षसी कर्म के होते हैं। ऐसे लोगों का संपूर्ण जीवन ही भूतों के अधीन रहता है। भूत प्रेत से बचने के लिए ऐसे कोई भी टोने टोटके न करें जो धर्म के विरुद्ध हो सकता है आपको इससे तत्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन अंततः जीवन भर आपको परेशान ही रहना होगा। बंधुओं, हमारी बातों को समझने का पूरा प्रयास करें। आपके ऊपर टोना टोटका हुआ है, आपके ऊपर तांत्रिक शक्तियों द्वारा नकारात्मक शक्तियों को भेजा गया है, तो अब आप इसका निवारण किसी दूसरे तांत्रिक के पास लेने न जाएं, क्योंकि वह भी आपकी समस्या का निवारण किसी नकारात्मक शक्ति से करेगा। हाल ही में आपको लाभ मिल जाएगा, फिर उस नकारात्मक शक्ति के प्रभाव से आपके जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो कभी भी अपनी समस्या का समाधान किसी तांत्रिक के पास जाकर न करवाएं। हमेशा मंदिर में जाएं, देव स्थानों में जाएं और देवी देवताओं की शरण ले लें, जैसे कि हनुमान जी, माता काली। इनकी शरण में रहने से हर प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि बंधुओं, वेदों की बात करें तो अथर्व वेद में भूतों और दुष्ट आत्मा को भगाने से संबंधित अनेक उपायों का वर्णन मिलता है। सखी बंधुओं, आप सभी जानते हैं हनुमान चालीसा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन से तांत्रिक बाधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही हनुमान मंदिर में हनुमान जी का श्रृंगार करवाएं व चोला चढ़ाएं, इससे भी व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक शक्तियां भागती दिखाई देती हैं। मंगलवार या शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ शुरू करें। यह डर और भय को भगाने का सबसे अच्छा उपाय है। इस तरह यह कुछ सरल और प्रभावशाली टोटके हैं जिनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है। ध्यान रहे, नजर दोष, भूत प्रेत बाधा आदि से मुक्ति हेतु उपाय ही करने चाहिए, टोना या टोटके नहीं करवाने चाहिए। सदा हनुमान जी का स्मरण करें। चतुर्थी, 13, 14 और अमावस्या को पवित्रता का पालन करें। शराब न पिए और न ही मांसाहार करें। इस स्थिति का पालन आप करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान हनुमान जी ही कर देंगे। आपको किसी तांत्रिक के पास भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तांत्रिकों के पास कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह जो तांत्रिक होते हैं यह नकारात्मक शक्तियों को सिद्ध कर लेते हैं और आपकी समस्या का समाधान एक नकारात्मक शक्ति को हटाने के लिए वह दूसरी नकारात्मक शक्ति को प्रेरित करेंगे। दूसरी नकारात्मक शक्ति एक नकारात्मक शक्ति को हटाएगी, क्योंकि इनके पास नकारात्मक शक्तियां सिद्ध होती हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां आसानी से सिद्ध हो जाती हैं, इसलिए तांत्रिक लोग इन्हें बहुत जल्द ही सिद्ध कर लेते हैं। बंधुओं, कभी भी अपनी समस्या का समाधान करवाने किसी ऐसे तांत्रिक के पास न जाएं जिसने काली शक्तियों को सिद्ध कर रखा हो। बंधुओं, जैसे कि आपके ऊपर तांत्रिक अनुष्ठान हो गया है, आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति भेजी गई है, तो आपको एक काम करना है। आपको प्रतिदिन सोते समय अपने तकिए के नीचे नमक की पोटली, जी हाँ, एक कपड़े में आप एक नमक की पोटली बना लें। उस नमक की पोटली को अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत सबसे ज्यादा नमक से डरते हैं, क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियों को हटाकर सकारात्मकता लाता है। तो यदि यह उपाय आप प्रतिदिन करते हैं, अपने तकिए के नीचे एक नमक की पोटली को रखकर सो जाते हैं और सुबह उठकर उस नमक को अपने घर के टॉयलेट में बहा देते हैं, इस तरह से आपके ऊपर से नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती हैं। आपके ऊपर इस तरह का तंत्र करवाया जा रहा है, इसके होते ही आपके जीवन में बहुत ज्यादा तूफान आने वाला है। समय हमने आपको बताया है, उसी समय में आपके जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाली है। तो बंधुओं, यदि आपके साथ यह सब घटित होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि आपके बनते बनते कार्य बिगड़ने लगेंगे। आपके घर का कोई एक सदस्य बहुत ज्यादा बीमार रहने लगेगा। अचानक से आपके घर में अकस्मात ही कुछ ऐसे खर्चे आएंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा धन का नुकसान करवाएंगे। भारी मात्रा में आपको धन की हानि होगी। आपका धन घर से पानी की तरह बहने लगेगा। आपके पैसे रुपए का कोई मोल नहीं रहेगा। आप पैसे रुपए को पानी की तरह खर्च करने लगेंगे, क्योंकि समस्याएं ही आपके सामने ऐसी आएंगी कि आपके पास जो भी जमा पूंजी है आप वह सब समाप्त कर देंगे। आपके दिमाग पर एक ऐसा जुनून सा चढ़ा रहेगा कि आप हमेशा गलत निर्णय लेंगे। आप इस वक्त किसी की नहीं मानेंगे। आप मूडी स्वभाव के हो जाएंगे। आपका मन घर के अंदर बिल्कुल नहीं लगेगा। आप इधर उधर भागेंगे और गलत लोगों की संगति में पड़ जाएंगे। साथ ही आपको अपने घर में अपने बच्चों के साथ या अपनी पत्नी के साथ बैठना उठना बिल्कुल भी रास नहीं आएगा। आपको उनकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट भरे रहने लगेंगे। आपको अचानक से भय लगने लगेगा। आपको हमेशा मन में किसी न किसी बात को लेकर भय बना रहेगा। इसके पीछे आपके ही अपने सगे संबंधी का हाथ है, जो आपको तिल तिल कर मरते हुए देखना चाहता है। आपकी
बर्बादी से उसे बहुत सुकून मिलने वाला है। बंधुओं, यह ऐसा शत्रु है आपका, ना तो आप इसके बारे में कभी जान सकते हैं, यह सामने से कभी वार नहीं करता है, लेकिन पीछे से वार करने वाला है और अंदर ही अंदर आपको खोखला बना रहा है, आपको तंत्र मंत्र के जरिए तोड़ रहा है। आप एक हाथ जोड़ते हैं तो 10 हाथ टूट जाते हैं। अचानक से अकस्मात ही आपके जीवन में कोई न कोई ऐसी समस्याएं आकर आपके सामने खड़ी हो जाती हैं, जिन समस्याओं का समाधान करने में आपका धन भी लगता है, समय भी लगता है, साथ ही आपके दिमाग पर भी इन सब बातों की बहुत ज्यादा चिंताएं छाई रहती हैं। आप हमेशा चिंतित से रहेंगे, आपका मन कहीं लगेगा नहीं, आप इधर उधर भागते रहेंगे, बेवजह की बातों से आपका मन खिन्न रहेगा। कोई आपसे कुछ कहेगा तो आपको उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, खासकर आपको कोई सही बात बताएगा तो आप उस व्यक्ति से ही लड़ जाएंगे, आप उसकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। जो व्यक्ति आपको नकारात्मक बातें बताएगा, नकारात्मक पक्ष की तरफ ले जाएगा, आप उसका साथ देंगे, क्योंकि आपका दिमाग एकदम से खराब हो जाएगा। इन तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव ही कुछ ऐसे होते हैं कि व्यक्ति की मानसिकता तुरंत ही बदल जाती है। जैसे ही तांत्रिक क्रियाएं व्यक्ति के ऊपर की जाती हैं, यह तांत्रिक ऊर्जाएं अपना प्रभाव दिखाना तुरंत ही शुरू कर देती हैं। ऐसे व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, उसके मानसिक विकारों का विकास बहुत तेजी से होने लगता है। व्यक्ति को स्वप्न भी इस तरह के आते हैं जैसे कि वह एक ऊंचे स्थान से गिरने वाला है। उसको सांप काटने के भी बहुत से सपने आते हैं कि उसे किसी सांप ने काटा है। इस तरह के ऐसे व्यक्ति को स्वप्न भी आते हैं। साथ ही उसे रात के समय सोने में ऐसा महसूस होता है कि उसको कोई आवाज देकर बुला रहा है, उसके नाम से कोई उसे बुला रहा है। बंधुओं, ज्यादातर आपके साथ यह घटना घटित होती है तो आप यहाँ से परखें। यदि आपको रात्रि के समय कोई 3 आवाज देकर शांत हो जाता है और आपके लिए चौथी आवाज नहीं लगाई गई है तो आप समझ जाना कि कोई नकारात्मक शक्ति आपका अहित करना चाहती है और आपको बुला रही है। नकारात्मक शक्तियों के बुलाने का यह सबसे बड़ा संकेत है, यह प्रमुख संकेत है कि नकारात्मक शक्तियां हमेशा व्यक्ति को 3 आवाज ही देंगी। तो 3 आवाज देकर यदि आपको 3 बार कोई बुला रहा है, उस समय आपको बोलना नहीं है, आपको महसूस करना है, यह पहचानना है कि आपको 3 आवाजें दी गई हैं, तो आपको सावधान हो जाना है। अचानक से आपके साथ यह घटना भी घटित हो सकती है, जैसे कि आपके घर का कोई कीमती सामान अचानक से चोरी हो जाना। जी हाँ, आपके घर में कोई आया नहीं है, आपके घर के गेट दरवाजे सब बंद थे और आपके घर की कीमती चीज अचानक से गायब हो जाती है। यह जरूर ही किसी न किसी नकारात्मक शक्ति का ही हाथ होता है। इसमें नकारात्मक शक्तियों द्वारा आपके घर की इस कीमती सामान को चोरी करवाया गया है। अचानक से आपके घर में कभी कभी ऐसा होगा कि आपके घर में अचानक से आग लग जाएगी। जी हाँ, कई लोगों के साथ यह घटना भी घटित होती है कि उनके घर में अचानक से आग लग जाएगी या घर के किसी सदस्य को सर्प काट लेगा। अचानक से उसके साथ यह घटना भी घटित हो सकती है। तो बंधुओं, यदि आपके साथ यह सब घटित हो रहा है तो आप सावधान हो जाएं। आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ चुका है। अब ऐसे में आपको क्या करना है? आप इस चीज का पता कैसे लगाएंगे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और यह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के किस हिस्से में छिपकर बैठी है, किस जगह पर इस नकारात्मक ऊर्जा ने अपना स्थान बना लिया है। तो सबसे पहले आप अपने घर में पहले यह देखें कि आपके घर में कहीं कोई किसी प्रकार का वास्तु दोष तो नहीं है। आपके घर की चीजें जैसे कि किचन, आपका टॉयलेट और आपका पूजा घर सब सही जगह पर हैं, व्यवस्थित हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो समझ जाना नकारात्मक ऊर्जाएं वहीं छुपकर बैठी हैं। वही स्थान नकारात्मक ऊर्जा ने चुना है, वहीं से वह आपके पूरे घर को प्रभावित करेंगी और आपके जीवन को भी प्रभावित करती हैं। परिवार के किसी सदस्य द्वारा बार बार नकारात्मक विचार, असामान्य, अप्रत्याशित या तर्कहीन व्यवहार करना, परिवार के किसी सदस्य की गंभीर स्वास्थ्य समस्या जिस पर इलाज का कोई असर नहीं हो रहा हो, तरह के संकेत यदि आपको दिखाई देते हैं तो आप सावधान हो जाएं और अपने घर को अच्छे से गंगा जल से अपने घर का सिंचन करें। घर से हर तरह की गंदगी को निकालकर बाहर फेंक दें। घर में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रखी होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल आपने कई सालों से नहीं किया है। तो यदि बंधुओं इस तरह की कोई वस्तु आपके घर में रखी है तो उस पर भी नकारात्मक ऊर्जाएं अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती हैं, उसमें भी समाहित हो जाती हैं। तो आपने यदि कई सालों से कोई ऐसी लोहे की चीज है या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज है जिसका इस्तेमाल नहीं किया है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों
चीजों में भी नकारात्मक ऊर्जाएं निवास करती हैं। तो यदि जब आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आपने उसको अपने घर में क्यों रख रखा है? आप उसको तुरंत कबाड़ वाले को दे दें या फिर किसी जरूरतमंद को दे दें जिसके यहाँ वह सामान ना हो, उसको दे दें। इससे आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा मिल जाएगा। कि आप अपने घर में जिस स्थान पर लेटते हैं, जो भी आपका बेडरूम हो, वहाँ पर एक कटोरी में, कांच की कटोरी में नमक भरकर जरूर रखें। सेंधा नमक आपको कांच की कटोरी में भर के रखना है और इसे 1 हफ्ते में बदलते रहना है। ऐसा करने से भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से निकल जाएंगी। तो बंधुओं, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही आपका कोई प्रश्न हो तब भी आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।